बैकाल, उसके बाद हम लोगों ने देखा बल्खास, फिर अरल क्या है, फिर अजरबैजान, फिर हम लोगों ने देखा कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, हम लोगों ने देखा ऑफिस सागर के रूप में है, दूसरा झील की श्रेणी में रखते हैं, तीसरा इनलैंड वाटर बॉडीज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यही है, मतलब आंतरिक झील के रूप में सबसे बड़ी विश्व की आंतरिक झील है। अगर कंट्रीज की हम बात करते हैं तो अजरबैजान, ठीक है, उसके नीचे ईरान, उसके बगल में तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और रूस, ये 5 देश इसकी सीमा पर स्थित है। इस चीज को याद रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैस्पियन सागर एक खारे पानी की झील है। कैसी है? सलाइन वाटर बॉडी की है, खारे पानी की झील है। जबकि हम बैकाल को देख रहे हैं तो बैकाल में सी बताओ, मीठे पानी की झील, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी अगर झील का नाम हम लेते हैं तो कौन सी आएगी? कैस्पियन सागर। तो चाहे कहते लिख लो या डायरेक्ट ऐसे कह सकते हो कि विश्व की सबसे बड़ी झील। अब चलो नीचे आ जाओ। जब हम कैस्पियन सागर से आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज है कि जितनी टोपोग्राफी है यहाँ की वो ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एशिया और यूरोप की बाउंड्री पर कौन सी चीज स्थित है, कोई बता सकता है? एशिया और यूरोप की बाउंड्री कौन सा पर्वत बनाता है? यूराल पर्वत। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे है यूराल पर्वत, और इसी यूराल पर्वत से निकलती है कौन सी नदी? यूराल नदी। और यूराल नदी से आती है, कहाँ पे गिरती है? अपना वाटर ड्रेन करती है कैस्पियन सागर में, ठीक है। तो यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर, इसने क्या किया? एशिया को डिवाइड कर दिया है यूरोप से। इसके इधर लेफ्ट साइड में यूरोप और राइट साइड में एशिया है। अब जरा देखिए, यहाँ पर 3 देश, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे काकेशस माउंटेन है। कौन सा? काकेशस माउंटेन, ये यहीं से यहाँ तक फैला हुआ है। और काकेशस माउंटेन आप क्रॉस कर जाइएगा तो पहुँच जाएगा कहाँ पे? काला सागर, ठीक है। काला सागर पहुँच जाएंगे। ये वाला हिस्सा टर्की का है। अब इस क्षेत्र में देखते हैं जो झील है, इसको झील मत कर देना क्योंकि ये भूमध्य सागर से टच किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तमाम जलसंधियाँ हैं, किर्च जलसंधि, राडेना जलसंधि, यहाँ पे आएंगे आप, आगे आप तो अटलांटिक महासागर में टच कर जाएंगे। तो ये इसको आप ये मत कर देना कि झील है काला सागर और अजय सागर, वो झील की श्रेणी में नहीं है। अब जब हम इस सेक्शन में आते हैं तो यहाँ की भू स्थलाकृतियाँ कुछ अजीब टाइप की हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर देखोगे जॉर्डन है, उसके बगल में आप देखोगे कि वेस्ट बैंक है, इजराइल है, सऊदी अरब है, आप यमन है, ओमान है, ऊपर चले जाओगे सीरिया है, लेबनान है, टर्की है, मतलब कई देश छोटे छोटे देश हैं और आपस में एक दूसरे से वर्तमान समय में उठे हुए हैं। जैसे आप देखोगे इजराइल लेबनान से उलझा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इस समय। इजराइल का फिलिस्तीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल का ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ढेर सारा कॉन्फ्लिक्ट है। अब यहाँ देखना पड़ेगा आपको, इस वाले सेक्शन में इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर, कहाँ होता है? इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर, यहाँ पर आप देखेंगे जो झील है उसका नाम है डेड लेक, मृत सागर, मृत सागर, ठीक है। इसमें कौन सी नदी आगे गिरती? तो इसकी लोकेशन क्या हो गई? लोकेशन में आप क्या लिखोगे? कहाँ स्थित है? इजराइल प्लस वेस्ट बैंक प्लस जॉर्डन की सीमा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जॉर्डन नदी इसी में लाके अपना जल प्रवाहित करती है, ठीक है। जॉर्डन नदी
जॉर्डन नदी इजराइल और जॉर्डन के बीच में सीमा विभाजित करती है, ठीक है। जॉर्डन नदी इसी में अपना मुहाना बनाती है। जॉर्डन नदी इसी में अपना मुहाना बनाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि खारे पानी की सबसे गहरी झील यही है, ठीक है। उसको मिलकर खारे पानी की सबसे गहरी ठीक है। लोकेशन याद रखना कहाँ पे है, इजराइल वेस्ट बैंक और जॉर्डन के सीमा पर। और जब आप मृत सागर में पहुंच रहे होते हैं तो उसके ऊपर पहुंचने के पहले गलील सागर मिलता है। गलील सागर नाम फिर से सुन लो, गलील सागर मीठे पानी की झील है। इसके जस्ट ऊपर आप यहाँ देखिए, और ये है कहाँ पे गलील सागर, गलील क्षेत्र है ये। और वहाँ पर देखोगे सीरिया, गोलान हाइट, एक शब्द सुनो, ये एनडीए में पूछा गया है एक बार, गोलान हाइट। ये क्या है, कोई बता सकता है? गोलान हाइट नाम सुने हो इसका? नहीं जानते? गोलान हाइट पहले सीरिया के अंडर कंट्रोल में था, वर्तमान समय में इजराइल ने उस पर कब्जा किया हुआ है, ठीक है। गोलान हाइट एक पर्वत रेंज है, माउंटेन है, ठीक है। तो गोलान हाइट कहाँ पे है? सीरिया, सीरिया का पर्वतीय भाग, पर्वतीय भाग जिस पर किसका कब्जा है? बोलो, इजराइल का आधिपत्य अधिकार है इस समय। ये स्ट्रेटेजिकल या ऐसे कह ले कि रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है गोलान हाइट, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि गोलान हाइट ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है। यदि आपकी सेना उस ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र पर पहुंच जाएगी तो आप सीरिया की राजधानी तक अपनी नजर बनाए रख सकते हैं। इसीलिए इजराइल ने इसे कब्जा किया हुआ अभी तक। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी क्या? गलील झील, ठीक है, गलील सागर। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ गलील सागर, ये एक झील, ठीक है। कहाँ पे है तो बताओगे? गोलान हाइट के पास में मीठे पानी की झील है, 209 मीटर समुद्र तल से नीचे। कितना? 209 मीटर समुद्र तल से नीचे। और कैसी झील है? मीठे पानी की। हम लोगों ने अभी एशिया में जितनी झीलें थी उसको पढ़ रहे हैं। भारत वाली झील भारत वाले हिस्से में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी जिस वाली पढ़ रहे हैं भारत में, जैसे पेगांग लेक वगैरह है, वो सब सारी चीज़ें, चिल्का लेक वगैरह है, तो हमको कवर कर दी है। अभी इसमें वर्तमान समय केवल विश्व वाले पे फोकस करते हैं। तो एशिया वाला मैक्सिमम हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट था उसको कवर कर लिया। अब इसी समय यहाँ जो सटा हुआ क्षेत्र है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आओ जरा देखने कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर झील की बात करते हैं तो अफ्रीका में एक चीज़ आती है, उसका नाम बहुत बार बार आप सुनेंगे, महान भ्रंश घाटी, ठीक है। कौन सी? महान भ्रंश घाटी अफ्रीका की, जॉर्डन से शुरू होगी। जॉर्डन की फिर कहाँ पे? यहाँ पर एशिया में, और वहाँ से फ्रैक्चर जनरेट हुआ है, ठीक है, और मिड अफ्रीका तक गया हुआ है, एक भ्रंश निर्मित हुआ है। उस भ्रंश में कई झीलें पाई जाती हैं। उन झीलों का नामकरण अगर सामूहिक रूप से, जैसे अमेरिका वाली झील हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ग्रेट 5 लेक्स है ना, 5 महान झीलें हैं अमेरिका की, वैसे यहाँ पे भ्रंश की तमाम झीलें हैं जिसको हम लोग सामूहिक रूप से महान भ्रंश झीलें कह देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जरा देखें, सबसे इंपॉर्टेंट झील है विक्टोरिया झील। कौन सी? विक्टोरिया झील। इसके बगल में तुर्काना झील है,
अफ्रीकी और लोकेशन देखते चले, तुर्काना, और ये है विक्टोरिया, द ग्रेट विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। इसके नीचे आएंगे सबसे भ्रंश घाटी की सबसे दक्षिणतम अगर कोई झील है तो वो झील कौन सी है? न्यासा झील है, ठीक है। न्यासा झील मतलब मलावी झील जिसको बोलते हैं, न्यासा झील दक्षिणतम और दक्षिण में यह मलावी या न्यासा झील सब किसमें है? ग्रेट रिफ्ट वैली में, महान भ्रंश घाटी में। तो ये प्रश्न दिमाग में एकदम बैठा लो, महान भ्रंश घाटी कहाँ पे दिया? एशिया से लेके अफ्रीका कॉन्टिनेंट तक है, ठीक है। अगर ऑप्शन में एशिया न दिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट मान के आगे बढ़ जाएंगे। चलो अब विक्टोरिया हो गया। टेंगानिका दूसरी इंपॉर्टेंट झील जो है, जब हम वापस आते हैं भ्रंश घाटी ऐसे मुड़ी हुई है, तो यहाँ पर देखेंगे आपको विक्टोरिया मिली, मलावी मिल गई या नासा मिल गई। इसके आगे जब मुड़ती है तो यहाँ पर देखोगे आप टेंगानिका झील, कौन सी थी? टेंगानिका। और टेंगानिका झील के ऊपर जब आगे बढ़ते हैं तो आपको एडवर्ड झील मिलती है और एल्बर्ट, दो झीलें और मिलती हैं, एडवर्ड और एल्बर्ट, एल्बर्ट और एडवर्ड, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विक्टोरिया झील। केन्या, तंजानिया और युगांडा, इस शब्द को याद रखना। कितने देश? 3 देश, केन्या, युगांडा और तंजानिया। अब यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख रहे हैं, और लिखने के बाद जब भर जाएगा तो मिटा दिया जाएगा। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील कहाँ पे बेटा? केन्या, युगांडा और तंजानिया, ये 3 देशों के बॉर्डर पर स्थित है। बॉर्डर पर स्थित होने का मतलब 3 देशों में फैली हुई है। ये अफ्रीका के झीलों में अगर देखी जाए तो ये सतही क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अफ्रीका की सतह का क्षेत्रफल समझते हो ना? हाँ, झील को अगर ऊपर से देखो तो उसका सरफेस एरिया जितना है दिख रहा है वही कहलाता है सतही क्षेत्र। तो सतही क्षेत्र के अनुसार अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, ठीक है। और विक्टोरिया झील कहाँ पे है? महान भ्रंश घाटी में। इसको भी यहीं पे नोट करो, नहीं तो लगा दिमाग से हो जाता है। महान भ्रंश घाटी में स्थित झील है, महान भ्रंश घाटी में स्थित, ठीक है। 3 देशों के नाम याद रखना, और कौन से? केन्या, युगांडा और तंजानिया। अब नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट झील होती है टंगानिका झील होती है। आयतन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अफ्रीका के आयतन के अकॉर्डिंग अफ्रीका की सबसे बड़ी झील आती है, नहीं, हाँ ठीक है। एरिया के अकॉर्डिंग ये है, सतह का क्षेत्रफल दिखने में जैसी दिख रही है उस अकॉर्डिंग सबसे बड़ी कौन सी है? विक्टोरिया। लेकिन आयतन समझ रहे हो ना? गहराई में भी चले जाओ और उसके सतह के क्षेत्रफल तो कितना वाटर आया है, उस पूरे वाटर के वैल्यूम, उसी को तो आयतन बोलेंगे। वो आयतन के अकॉर्डिंग टंगानिका दूसरे नंबर की, पहले नंबर की सबसे बड़ी झील हो जाएगी, और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विक्टोरिया हो जाएगी। तो नेक्स्ट नंबर पे आओ टंगानिका, इसको देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आयतन के अकॉर्डिंग, आयतन के अनुसार अफ्रीका है सबसे बड़ी झील। इन दोनों चीजों में आप थोड़ा सा सावधान रहना,
क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी। तो किस मामले में सबसे बड़ी है वही याद रखना, नहीं पता लगा इधर वाला उधर हो जाए। अफ्रीका की सबसे गहरी झील भी यही है, कौन? तंगानिका, ठीक है। लेकिन विश्व की सेकेंड नंबर की गहरी झील है तो अफ्रीका की सबसे गहरी झील, अफ्रीका की सबसे गहरी झील यही है बेटा। और विश्व में सेकेंड नंबर की सबसे गहरी, फर्स्ट नंबर वाली कौन थी? बैकाल, ठीक है। विश्व की सेकेंड सबसे गहरी झील तंगानिका है। अब किसी ने पूछ लिया भाई तंगानिका, तो ठीक है तंगानिका है कहाँ पे? तो आप बताओगे तंजानिया, कांगो, बुरुंडी और जाम्बिया, इन 4 देशों में इसका फैला हुआ है। तंजानिया, बुरुंडी, कांगो, जाम्बिया, बुरुंडी, जाम्बिया, तंजानिया, ठीक है, और कांगो, ये 4 देश हैं। मिला मैप में? मैप अपने पास रखे रहो सारे लोग। वहाँ तो जो बन रहा है, हमने जो फिगर बनाया है वो आपका कैसा फिगर है? इनका आभासी फिगर है, एग्जैक्ट थोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, जब भी मैप खोलो विश्व का तो प्राकृतिक खोलो, राजनीतिक में नहीं मिलेगा। प्राकृतिक मैप खोलो उसको, जहाँ पे नेचुरल मैप हो। बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कांगो और तंजानिया, इन 4 देशों में फैला हुआ है। नेक्स्ट नंबर पे आओ, मलावी या म्यासा झील। अभी हमने बताया था म्यासा झील ग्रेट रिफ्ट वैली जो है अफ्रीका की, उसमें सबसे दक्षिणी झील कौन सी है? वही है। मोजाम्बिक, तंजानिया, मलावी 3 देशों में फैली हुई है। मोजाम्बिक, मलावी और तीसरा है तंजानिया। मैप ओपन किए रहे हैं सब लोग जिनके पास है, और आपको यहाँ पे लिख देना है कि सबसे दक्षिणी झील इसकी भ्रंश घाटी की, भ्रंश घाटी की सबसे दक्षिणी झील, चाहे इसको न्यासा कह लो चाहे मलावी कह लो, ठीक है। युगांडा और कांगो, इन दोनों क्षेत्रों में आप देखेंगे तो एडवर्ड और एल्बर्ट ये दोनों झीलें मिलेंगी। इस एडवर्ड और एल्बर्ट झील में एडवर्ड जो है ये ग्रेट लेक्स की सबसे, ग्रेट हार्ड लेक मतलब ब्रह्मा भ्रंश घाटी की सबसे छोटी झील है। कौन सी? एडवर्ड। महान भ्रंश घाटी की, भ्रंश घाटी की सबसे छोटी झील। बस मेरे हिसाब से अफ्रीका में इससे ज़्यादा झीलें नहीं, ठीक है। अभी नदी पढ़ेंगे तो इन झीलों को फिर से हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि नदियाँ जो है इनसे होकर प्रवाहित होंगी। और इसमें देख लेते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 2 झीलें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी बोलो? सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील का नाम बताओ। पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। तो पहले हम दक्षिणी का ही देखते हैं जो नाम ले लिया गया है, पेरू और बोलिविया। एक टिटिकाका झील का नाम सुना ना? टिटिकाका झील बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये कि टिटिकाका झील, तो
ऑप्शन में ऐसे देता है, दुनिया पर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है, तो कौन सी है? टिटिका का मतलब इसमें नावें आप चला सकते हो। दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, लोकेशन कहाँ पे है? अगर लोकेशन पूछ लिया जाए तो आप बताओगे पेरू एवं बोलिविया की सीमा। ठीक है, काम करो ना सब लोग, एक को आता है ब्लैंक मैप, खाली वाला मैप, उसमें भरा नहीं रहता, वर्ड का तो भारत वाला होता है, तो आप उसको लिए आया करो ना। तो जब हम यहाँ बनाते हैं तो आप स्वयं उसमें भर लिया करो, तो लिखना ही रहेगा, पॉइंट लगा के वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे आओ, टिटिकाका झील में हमने अभी देखा पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। दूसरा, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर नौगम्य झील है। तीसरा, मीठे पानी की सबसे बड़ी दक्षिण अमेरिका की जगह यही है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यही है, लिखो इसको, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अब इसमें एक और मिलती है जो कि ज्वारीय खाड़ी है, लेकिन उसको झील हम लोग कह देते हैं, मराकाइबो झील, वेनेजुएला में स्थित है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला ऐसे है, ये दरअसल ज्वारीय खाड़ी है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं इसी समय, मराकाइबो झील। ये कहाँ बेटा? वेनेजुएला में। और किस लिए फेमस है? पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम के लिए फेमस है, पेट्रोलियम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब दूसरी चीज यहाँ पे डाल देना, ये झील नहीं बल्कि एक ज्वारीय खाड़ी है। ये क्या है? ज्वारीय खाड़ी है जो कैस्पियन सागर में मिलती है। यहाँ पे कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर सॉरी, यहाँ पे कैरिबियन सागर है। ठीक है, कैरिबियाई सागर इसको बोलते हैं, वो है। यहाँ ऊपर देखो मैप में, अगर ध्यान से ये कैरिबियन सी लिखा हुआ, कैरिबियन सागर, और ये वाली झील देखो आप, तो ये है मराकाइबो झील। ठीक है, चलो, मतलब ज्वार जब आएगा तो इस खाड़ी में, अर्थात इस झील में वो अपना पानी उठा के लाता है, तो इसलिए इसको ज्वारीय खाड़ी बोला जाता है। तो दो चीजें थी। अब ये बताओ कि अगर समुद्र का पानी आएगा तो खारा होगा कि मीठा होगा? खारा होगा। इसका मतलब ये मीठे पानी नहीं, ऐसे ही है ये खारे पानी, खारे पानी, ज्वारीय पानी, या हम झील लिख रहे हैं तो झील। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर, हम लोगों ने अफ्रीका देख लिया, एशिया देख लिया, और अब बचा दक्षिणी अमेरिका हो गया। उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में देखो 5 ग्रेट लेक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कनाडा में 2-3 लेक्स हैं, जैसे विनिपेग लेक हो गया, ठीक है, ग्रेट बियर लेक्स हो गया, और ग्रेट स्लेव लेक्स हो गई।
उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील, इसको मैं मिटा दूंगा। इधर वाला लिखो, इधर वाला मिटाएं, यहाँ पर। हाँ फोटो लेना अभी बाद में लेना, ठीक है? हाथ से खींचेगा नहीं सही, रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो वो जाएगा साइड से, देख लेना। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ बेटा, यहाँ ऊपर मेरे को लिखना है, तो इतनी चीजें यहाँ से हटाएंगे। चलो आओ, देखो अमेरिका और कनाडा, यूएसए और कनाडा, ये भाई अभी से समझते चलो इस चीज को। अंतरराष्ट्रीय सीमा, और इस पे सुपीरियर झील, हुरन झील, मिशिगन झील, जो कि पूरी तरीके से किसी एक राष्ट्र में स्थित है, कनाडा, और चारों झीलें जो है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर स्थित है। आधी झील कनाडा की, आधी झील यूएसए की, ऐसी मानी जाती है। और नीचे देखेंगे ईरी, और फिर है ओंटारियो, और ओंटारियो से निकलती हुई है सेंट लॉरेंस नदी, जो अटलांटिक महासागर में जाके अपना मुहाना बना देगी। तो अब यहाँ पर देखें, इसके ऊपर जब हम ऊपर से चलते हैं तो कनाडा में पहली झील जो आपको इंपॉर्टेंट मिलती है वो ग्रेट बियर लेक मिलेगी। कौन सी? ग्रेट बियर लेक। कहाँ है बेटा? कनाडा में, ठीक है? उसके नीचे आओगे आप तो आपको मिलेगी ग्रेट स्लैब लेक। उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील कौन सी है? यही उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी कहाँ पे है? ये भी कनाडा में। देखो इंटरनेशनल बाउंड्री पार किया ना, तो अभी कनाडा में। और आगे चलेंगे तो विनिपेग शहर है, और उसके नाम पे एक विनिपेग झील है, विनिपेग झील। अच्छा मेरे को ये बताओ कोई कि विनिपेग झील जो है वो विनिपेग शहर में स्थित है। अब विनिपेग किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताओ, कल या परसों बातचीत की गई थी इसकी। विनिपेग को क्या कहा जाता है? सोमनाथ बताओ क्या? विनिपेग विश्व प्रसिद्ध गेहूं की मंडी, इसी के लिए तो जाना जाता है। विनिपेग झील ये कहाँ पे है? कनाडा। अच्छा एक और अच्छी चीज ये जान लो, इन झीलों का निर्माण कैसे हुआ, बनी कैसे? क्या ये ऊपर से उल्कापात के माध्यम से बनी है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ उससे बनी हुई है, क्रेटर में पानी भर गया उससे बनी हुई है, या फिर और कुछ रीजन है? तो रीजन इसका है, पूरे विश्व में आप देखेंगे ना तो हिमानीकरण काल आते हैं। अब आप लोगों के सब सारी चीजें पे हम लोग नहीं चलेंगे, लेकिन जान लो अभी ग्लेशिएशन पीरियड आए हैं। ऐसा कई बार हुआ कि पूरी पृथ्वी ग्लेशियर से बर्फ से ढकने का प्रयास की, तो बर्फ किधर से किधर बढ़ेगा? तो ये तो है उत्तरी क्षेत्र ना, उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, यह कह लो कि बहुत इंटेंसिटी कम होती है, इसलिए हमेशा ठंडे रहते हैं, बर्फ जमी रहती है। तो जब बर्फ का काल शुरू होगा तो ठंडक इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये इक्वेटर है ना, अचानक से ठंडियाँ नहीं आएगी इक्वेटर पर, क्योंकि सूर्य लंबवत है वहाँ पे। तो धीरे धीरे ये एरिया पूरा ठंडा होगा जब, तो सबसे ज़्यादा ठंडा ये, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, उससे कम ये, तो बर्फ जो है ऐसे आएगी, ठीक है? तो हिमालयों की फ्लिपिंग हुई थी, हिमानियाँ चली थी, और हिमानियों ने क्या किया था? स्क्रैप किया था। स्क्रैप समझ गए? खुरचना जिसको बोलते हैं, ठीक है? हिमानी बढ़ी इस साइड से कनाडा से यूएसए की तरफ, और जब बढ़ी होगी हिमानी तो जमीन को खुरची होगी इसमें, ठीक है? और जमीन के खुरचने से गड्ढा बना होगा ना, मिट्टी होगी, उसमें बर्फ जमी होगी, हिमानी आगे बढ़ी होगी। उसके बाद गर्मी का पीरियड जब शुरू हुआ, मतलब ऐसा कह लो कि हिमानी गलना शुरू हुई, तो गड्ढा तो बन चुका है, बर्फ जम चुकी है। अब जो गर्मी आएगी तो बर्फ पिघल जाएगी, हिमानी समाप्त, लेकिन पानी कहाँ गया?
उसी गड्ढे में रह गया तो परमानेंट झील बन गई। तो ये सब आपकी क्या है, हिमानी से निर्मित झीलें हैं, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कनाडा की, ये तीनों हैं, याद रखना ये तीनों कहाँ की हैं, कर्नाटक। यहाँ पांचों झीलों का हमेशा क्रम याद रखना, किधर से किधर, उत्तर है कि दक्षिण है, पूर्व है कि पश्चिम है। जहाँ पे मैंने भी रखा है पश्चिम है ना, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे। सबसे पहली वाली झील कौन सी, सुपीरियर, कौन सी, और इसको लिख लिए हो। चलो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूँ, एक नंबर को यहाँ पे लिखते हैं, सुपीरियर झील। अच्छा एक चीज ये बताओ, खारा पानी कहाँ मिलेगा, जहाँ पानी जमा रहेगा या जहाँ से पानी हमेशा निकलता रहेगा, जहाँ जमा रहेगा ना। तो याद रखो जिस झील में पानी हमेशा कहीं न कहीं से आता रहता है और उसका पानी निकलता रहता है, वो खारी झील नहीं हो सकती है। कैसी होगी, फ्रेश वाटर झील होगी, मीठे पानी की झील होगी, है ना।